सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। यस सर। अभी तक जो डिस्कस हुआ उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो सर तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है सर। मेरी आवाज प्रॉपर सभी को आ रही है? आ रही है सर। Yes, sir. Yes, sir. सुबह सर आ रही है। आ रही वॉइस क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर।
फिर भी शायद कुछ इश्यू होगा जिसकी वजह से तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है। वो तुम्हारे एंड से नेटवर्क का इश्यू है या और इश्यू है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फील्ड इफेक्ट रजिस्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वो दो टाइप के होते हैं, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरा मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देन हमने देखा मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में गेट, ड्रेन, सोर्स, सबस्ट्रेट, ऐसे 4 टर्मिनल इनिशियली होते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर करते थे इसको, तब वहां पे 4 टर्मिनल होते थे। देन हमने क्या किया, सबस्ट्रेट और सोर्स को आपस में शॉर्ट करके इसे एक 3 टर्मिनल डिवाइस बनाया। हमने साथ ही में ये भी बताया कि कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये मिलता है कि हाँ मॉसफेट जो है वो कितने टर्मिनल का डिवाइस है, तो वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्स वो टर्मिनल है जहां से बेसिकली चार्ज कैरियर अमिट होंगे, चार्ज कैरियर जनरेट होंगे, जहां से वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो टर्मिनल सोर्स। काफी इसकी जो वर्किंग है वो काफी हद तक सेम है जैसे तुम्हारा बीजेटी में अमीटर था। तो बीजेटी में अमीटर था, कुछ वैसी ही वर्किंग इसकी भी है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ड्रेन टर्मिनल है उसका काम क्या है कि जो चार्ज कैरियर ये सोर्स ने जनरेट किए वो सारे चार्ज कैरियर यहाँ पे ड्रेन पे आके कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, मीनिंग उनका जो ड्रेनेज होगा वो सब ड्रेन टर्मिनल पे होगा। मीनिंग चार्ज कैरियर सोर्स पे जनरेट हुए और ड्रेन तक जाएंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे कि चार्ज कैरियर चाहे वो अभी हम एन मॉस बताएं या पी मॉस बताएं, ठीक है, दोनों की वर्किंग में चार्ज कैरियर जो होंगे वो हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ ही जाएंगे। चार्ज कैरियर हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ ही जाएंगे। हाँ, इन चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट जनरेट होगी, आईडी ड्रेन करंट, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हो सकता है दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हो, पी मॉस में अलग हो और एन मॉस में अलग हो। ठीक, तो ये ड्रेन जो काम कर रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा तुम्हारा वहां पे बीजेटी में कलेक्टर वर्क कर रहा था। बट वहां पे अमीटर और कलेक्टर में एक डिफरेंस था। अब अमीटर का साइज जो था वो मॉडरेट था, डोपिंग हाई थी। वहीं पे कलेक्टर के साथ क्या था, डोपिंग मॉडरेट थी और साइज लार्ज था, लार्जेस्ट साइज इसका था, है ना। तो अगर हम ये चाहें कि हम जब हमने मान लो ऐसे कोई बीजेटी लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई बीजेटी है, ठीक है, ये इस तरह का दिखता है, कुछ 3 टर्मिनल इस तरह के बने होते हैं, इस तरह की आईसी तुम्हें इस तरह का ये बीजेटी एज अ डिस्क्रीट डिवाइड दिखता है। तो हम ये सोचें कि बाय मिस्टेक अमीटर, ये मान लो ये अमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये बेस टर्मिनल है। हम सोचें कि जो ये अमीटर टर्मिनल है उसको हम कलेक्टर टर्मिनल की तरह यूज कर ले और कलेक्टर टर्मिनल को अमीटर टर्मिनल की तरह यूज कर ले, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। रीजन कि यहाँ के पे जो अमीटर और कलेक्टर है उनको हम प्रॉपरली कुछ रीजंस के साथ, मीनिंग उनकी जो डोपिंग और बाकी चीजें हैं वो सब देखते हुए हम डिजाइन करते हैं। मीनिंग इनका जो फैब्रिकेशन होता है, अमीटर का फैब्रिकेशन कुछ अमीटर की ही तरह होता है। मीनिंग अमीटर का अगर फैब्रिकेशन कर रहे हो तो वहां पे डोपिंग हम ज्यादा रखते हैं। वही जब कलेक्टर की जो जब हम फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं तो कलेक्टर में हम डोपिंग मॉडरेट रखते हैं। उन सब के अपने रीजंस हैं, ठीक है। तो अगर इन केस हम कलेक्टर की जगह मीटर को और की जगह कलेक्टर को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी एफिशिएंसी है, एम्प्लीफिकेशन की जो एफिशिएंसी है बीजेटी की,
या ये कहें कि डिफरेंट जो भी मोड में हम उसको काम कराना चाह रहे हैं, चाहे वो उसको हम स्विचिंग के लिए यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, या एम्प्लीफिकेशन के लिए काम कराना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे। ठीक है, मीनिंग हम ये नहीं कर सकते कि हम ये करें कि हम कलेक्टर साइड से अपने जो चार्ज कैरियर है उनको अमिट कराएं और उन चार्ज कैरियर को अमीटर तक रीच कराएं। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की डोपिंग और साइज में डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसमें ड्रेन और सोर्स, ना डोपिंग में कोई डिफरेंस है, ना साइज में कोई डिफरेंस है। ठीक, तो ये तुम्हारा मन है, तुम ड्रेन को सोर्स की जगह यूज कर लो, सोर्स को ड्रेन की तरह यूज कर लो। मीनिंग यहाँ पे उस तरह का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है कनेक्शन करते टाइम पे कि ड्रेन टर्मिनल कौन सा है और सोर्स टर्मिनल कौन सा है। ये ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है जब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट्स को जब किसी सर्किट में लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे ड्रेन और सोर्स को ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे तुम्हें क्वेश्चन भी इस तरह से मिलते हैं, वहां पे डिफाइन नहीं होता है कि कौन सा ड्रेन है कौन सा सोर्स है। वहां तुम्हें सप्लाई वोल्टेज देख के तुम्हें चेक करना होता है कौन सा ड्रेन होगा और कौन सा सोर्स होगा। ये सब चीजें तो बात की है, लेकिन ये याद रखना है कि हाँ, ड्रेन और सोर्स यहाँ पे सेम तरीके के होते हैं। दोनों को जब चाहे हम जब ड्रेन को एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं, सोर्स को एज अ ड्रेन यूज कर सकते हैं। लास्ट टर्मिनल जो ये है गेट, ये टर्मिनल बेसिकली क्या करता है, यही ये वो टर्मिनल है जिससे हम मॉसफेट में फ्लो होने वाली करंट, मॉसफेट में जितनी भी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं। उस करंट फ्लो को मॉसफेट की हम कंट्रोल करते हैं यूजिंग दिस टर्मिनल। इस टर्मिनल पे जो वोल्टेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे उन्हीं के थ्रू तुम्हारी जो करंट होगी वो कंट्रोल होगी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई किस किस टाइप के तुम्हारे मॉसफेट हो सकते हैं, कैसे एन मॉस हो सकता है, पी मॉस हो सकता है, मीनिंग पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट, उसके बाद डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक, ये चीजें भी हमने लास्ट टाइम देखी ना। तो उससे हमने ये ऐसे चार टाइप के मॉसफेट हो सकते हैं ऐसा हमने बताया था कि भाई एक हो सकता है जो डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट हो, इनहेंसमेंट टाइप एन मॉसफेट हो सकता है, ठीक, डिप्लीशन टाइप पी मॉसफेट हो सकता है और इनहेंसमेंट टाइप पी मॉसफेट हो सकता है। अब ये बताओ, इनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप में डिफरेंस क्या बताया गया था? हाँ, डिप्लीशन टाइप और इनहेंसमेंट टाइप में डिफरेंस क्या बताया गया था? डिप्लीशन टाइप में भी फैब्रिकेट चैनल इनिशियली डोनेशन होता है हम्म और इनहेंसमेंट सर हम्म। आप बताए थे कि हाँ, फैब्रिक इनिशियली, और इसमें क्या होता है इनहेंसमेंट में इनिशियली चैनल इज नॉट अवेलेबल, वोल्टेज इज गिवन एट द गेट टू क्रिएट चैनल, मतलब हाँ, 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 ठीक ठीक। वोल्टेज नहीं रहता तो चैनल क्रिएट हो जाता जब वोल्टेज देते हैं तब चैनल क्रिएट हो जाता है ना। है। यस सर। हम्म, यहाँ देखो, ये बेसिकली तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या है? बस, हम्म, अब इनिशियली अगर हमने पी टाइप सबस्ट्रेट लिया है, ठीक,
और इधर साइड पे ये जो वेल्स क्रिएट किए हैं, ये जो वेल क्रिएट किए हैं दो, ये एन टाइप के वेल है, ये हाईली डोप एन टाइप के वेल है। तो हमने क्या बात की कि जब ये जो वेल्स हैं वो जिस टाइप के होंगे, वहां से चेक करो कि किस टाइप के चैनल का तुम्हारा मॉसफेट होगा। यानी एन वेल है तो मतलब ये एन चैनल मॉसफेट होगा। यहाँ पे चैनल जो होगा वो एन टाइप का होगा। रीजन कि देखो, अगर यहाँ पे हमने सोर्स से एक पहली चीज एक ये समझना कि मॉसफेट में केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है। जैसे तुमने बीजेटी में पढ़ा था कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रही थी, जबकि यहाँ पे जो मॉसफेट है यानी कोई भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर की वजह से ही करंट फ्लो होगी। ठीक है, तभी उसको बीजेटी को बाइपोलर कहा गया था, जबकि यहाँ पे ये जो तुम्हारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये यूनिपोलर होता है। यहाँ पे केवल मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है। ठीक, अब जो यहाँ पे मेनली जो करंट कंपोनेंट जनरेट होगा वो ये सोर्स जो चार्ज कैरियर जनरेट करेगा उसी की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अब इस सोर्स को देखो तो सोर्स में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले ऐसे और इधर ड्रेन तक पहुंच जाए और वापस ऐसे हम लूप को क्लोज कर दें तो यहाँ पे ये करंट एक फ्लो होने लगे और ये जो करंट होगी वो ड्रेन करंट कहलाएगी। बट अगर इनिशियली जैसे यहाँ पे चैनल क्रिएटेड नहीं है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आए, यहाँ पी टाइप के मेजॉरिटी कैरियर यानी होल्स अवेलेबल है और उन्होंने इलेक्ट्रॉन से रिकम्बिनेशन कर लिया, तो होल आगे नहीं बढ़ पाया। उसके लिए हमें क्या चाहिए था कि यहाँ पे पहले से ही मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। किसी तरीके से कुछ भी करके यहाँ पे हमें इस एरिया में जो ये वाला एरिया है यहाँ पे हमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने थे। तो एक तरीका हमने क्या किया, हमने खुद से ही यहाँ पे एन टाइप की डोपिंग करा दी और यहाँ पे खूब सारा नेगेटिव चार्ज हमने अपनी साइड से डिफ्यूज करा दिया। अब जैसे ही तुमने डिफ्यूज कराया नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इजिली अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स से चलेंगे और ड्रेन तक जाएंगे। कब? जब तुमने ये सोर्स और ड्रेन के बीच में एक बैटरी लगाई होगी। वही बैटरी तो होगी जो इन्फ्लुएंस करेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। दैट मींस ये यहाँ पे ऐसे बैटरी लगाई, वोल्टेज VDS। अच्छा, ये हमने बैटरी सोर्स और ड्रेन के बीच में लगा दी। अगर यहाँ किसी को ये डाउट हो रहा हो कि सर ये बैटरी सोर्स और ड्रेन के बीच में कहाँ है, तो ये ध्यान से देखो, ड्रेन में हमने ये बैटरी लगाई है और उस बैटरी को ग्राउंड से कनेक्ट किया है और उसी तरीके से सोर्स को भी हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। ग्राउंड जो है वो दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, मीनिंग ये जो कनेक्शन हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि ये सोर्स यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होता, मीनिंग ये जो बैटरी है वो सोर्स और ड्रेन के बीच में है। मीनिंग अगर हम चाहते तो इसको इस तरह से भी बना सकते थे। ये कुछ इसी तरीके का है, बट हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई दिखने के लिए हमने क्या किया, एक ग्राउंड इधर दिखा दिया है और एक ग्राउंड इधर शो कर दिया।
तो जैसे ही हम ये बैटरी अप्लाई करेंगे, अब ये जो मेजॉरिटी कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही इनका मूवमेंट स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी। कहाँ पे करंट फ्लो होगी? ये इसी चैनल के थ्रू, ये ऐसे ड्रेन से सोर्स की तरफ। हमने यहाँ पे ये एरो बनाया, ये केवल डायरेक्शन शो करने के लिए है, ठीक है। एक करंट फ्लो करनी होगी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक करंट इधर की ओर डायरेक्शन, ड्रेन से सोर्स की तरफ, ड्रेन से सोर्स की तरफ, उसको हम हमेशा आईडी बोलेंगे, इक्विवेलेंट ड्रेन करंट। तो जो ड्रेन करंट है, एन एन चैनल मॉसफेट में ड्रेन करंट कैसे ड्रेन टू सोर्स मूव करती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने खुद से डिफ्यूज करके चैनल बनाया था, तो ये कैसा हो गया? एन चैनल डिप्लीशन टाइप। ठीक है। यहाँ जो चार्ज कैरियर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। उनका मूवमेंट किधर है? सोर्स टू ड्रेन है। और करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर है? ड्रेन से सोर्स की ओर। ठीक। वहीं पे दूसरा ये एक एन चैनल मॉसफेट है, जिसमें हमने चैनल खुद से डिफ्यूज नहीं कराया है। इसमें हम क्या करेंगे? लेट्स से यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, इस गेट पे हमने इनिशियली पॉजिटिव वोल्टेज दिया, ठीक। अभी ये बैटरी हमने नहीं लगाई है, ये VDS की जो बैटरी है ये हमने नहीं लगाई है, ठीक है। ये गेट साइड पे जैसे ही हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगा? ये पी ये जो सेमीकंडक्टर, यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके होल्स को नीचे रिपल करेगा, होल्स को नीचे रिपल करेगा। और साथ में दूसरा काम क्या हो रहा होगा? ये क्या कर रहा होगा? इस एन टाइप से, इस एन टाइप से और इस पी टाइप की जो माइनॉरिटी कैरियर है उनसे, यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक। तो अब इस रीजन में होगा क्या कि अभी इसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं कि अब इस रीजन में होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक। अब वो नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और ये होल जो इमोबाइल आयन अनकवर करके जाएंगे उनकी वजह से भी होगा, ठीक। मीनिंग यहाँ पे ये गेट पॉजिटिव वोल्टेज जो हमने दिया, उस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ चैनल क्रिएट हो रहा है। तो इसको हमने क्या बोला है? एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अगेन यहाँ पर भी अगर आप ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ करंट फ्लो तब स्टार्ट होगा जब गेट टू सोर्स वोल्टेज तुम अप्लाई करोगे, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। डिप्लीशन टाइप में ऐसा नहीं था। डिप्लीशन टाइप में जैसे ही गेट में कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, फिर भी अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर हमने अप्लाई किया था, तो जैसे ही हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया, हमारी करंट फ्लो स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? वही इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ड्रेन टू सोर्स। नेक्स्ट, जो हमने सबस्ट्रेट जो रखा है वो एन टाइप का रखा है। सबस्ट्रेट जो हमने यहाँ पे रखा है वो एन टाइप का रखा है। अब जब सबस्ट्रेट एन टाइप का है, यानी वेल्स जो क्रिएट किए होंगे हमने, वो पी टाइप के क्रिएट किए होंगे। और जब पी टाइप के वेल क्रिएट होंगे, दैट मींस ये कौन से टाइप का मॉसफेट होगा? पी चैनल मॉसफेट, ठीक। और हमने ऑलरेडी यहाँ पे चैनल को डिफ्यूज करा रखा है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी चैनल को डिफ्यूज करा रखा है, तो ये कैसा है? पी चैनल डिप्लीशन टाइप।
ठीक। अब यहाँ पे जब तुमने वोल्टेज अप्लाई किया होगा, ये VDS वोल्टेज अप्लाई किया है, तो क्या होगा, पी साइड के जो ये होल्स होंगे ये मूव करेंगे सोर्स से ड्रेन की ओर। ये पी साइड के जो पी साइड के जो होल्स हैं वो सोर्स टू ड्रेन मूव करेंगे। ठीक। और ये होल्स जब मूव करेंगे तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी, ड्रेन करंट, और वो ड्रेन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सोर्स से ड्रेन की ओर। वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सोर्स से ड्रेन की ओर। ठीक। तो करंट डायरेक्शन सोर्स टू ड्रेन, और यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन से फ्लो हो रहे हैं, तो होल्स। तो पी चैनल में जो करंट फ्लो होती है वो होल्स की वजह से होती है, एन चैनल में जो करंट फ्लो होती है वो